अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 25 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ईसीजी पढ़ा था। ईसीजी हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग देखने के लिए की जाती है कि हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो ठीक तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। सबसे पहले जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है सबसे पहले उसका बीपी मेजर किया जाता है कि उसका बीपी हाई है या लो है। उसके बाद ही डॉक्टर जो है वो पेशेंट को मेडिसिन रेकमेंड करता है। और ब्लड प्रेशर होता क्या है? सबसे पहले ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? फोर्स ऑफ प्रेशर विच द ब्लड एक्सर्ट ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड प्रेशर या तो ये वो प्रेशर या फोर्स है जो कि ब्लड वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स पे एक्सर्ट करता है। और नेक्स्ट है टाइप्स। अब ब्लड प्रेशर की टाइप्स है, सिस्टोलिक होते हैं और डायसिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक होता है हमारे ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और डायसिस्टोलिक होता है नीचे वाला ब्लड प्रेशर। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 मिलीमीटर ऑफ एजी 120 होता है नॉर्मल। और डायसिस्टोलिक जो होता है ये हमारे सारे टांगों का जो होता है ब्लड प्रेशर ये होता है और ये 80 मिलीमीटर ऑफ एजी ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। का ब्लड प्रेशर जो है ये मेजर किससे किया जाता है? वो इंस्ट्रूमेंट जिससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है उसको स्फेग्मोमोनोमीटर कहते हैं। ठीक है। और अब ब्लड प्रेशर को मेजर कर जो बीपी ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम स्फेग्मोमोनोमीटर है। सिंपल वर्ड्स में हम इसको बीपी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें नॉर्मल पर्सन का बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 होता है। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है 75 to 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। नेक्स्ट मेथड है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के दो मेथड होते हैं। एक है फर्स्ट वन इज पैल्पेटरी मेथड एंड सेकंड इज एस्कुलेटरी मेथड। इसमें ये होता है पैल्पेटरी मेथड में ये होता है कि जो हम लोग डॉक्टर जो होते हैं अंगूठे वाली साइड पे दो फिंगर्स होते हैं और ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। ये इसको पैल्पेटरी मेथड कहते हैं। और जो होता है एस्कुलेटरी मेथड इसमें ये होता है कि स्फेग्मोमोनोमीटर यूज़ किया जाता है और की मदद से हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। और पैल्पेटरी मेथड से सिर्फ हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। अगर हमने सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर मेजर करने हैं तो एस्कुलेटरी मेथड यूज़ किया जाता है जो कि प्रीडोमिनेंट मेथड है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डायगोनल वेरिएशन कि ब्लड प्रेशर की वेरिएशन भी होती है इन्फेंसी से लेके इंसान के एल्डर होने तक। ठीक है। इन्फेंसी में देखें तो 80 to 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। चाइल्डहुड में देखें जब इंसान बच्चा होता है तो तब होता है 90 to 110 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अडल्ट में देखें तो 110 to 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और एल्डरली में देखें जब इंसान 45 या 50 प्लस हो जाता है तो तब होता है 140 to 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। mm मतलब मिलीमीटर और HD जो होता है ये मर्करी का सिंबल होता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ब्लड प्रेशर की वेरिएशन सेक्स हो मीन्स वो मेल है फीमेल है। नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड है कि उसका बॉडी फ्लूइड कैसा है। ठीक है। स्लीप है वो सो रहा है या जाग रहा है तब ब्लड प्रेशर क्या होगा। नेक्स्ट है फिर एक्सरसाइज के वो एक्सरसाइज कर रहा है या वो रेस्ट कंडीशन में है तब हम बीपी देखेंगे कितना होता है। पोस्चर कि वो लेटा है या खड़ा है और तब बीपी कितना होता है। या एक्साइटमेंट और इमोशन कि वो एक्साइटमेंट है या इमोशनल में भी हमारा बीपी कम ज़्यादा हो जाता है। आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड खुराक की डाइजेशन के बाद हमारा बीपी क्या होता है ये सब कुछ हम लोग देखेंगे आज। और नेक्स्ट ये डायग्राम है ये पेशेंट का आर्म है और ये जो है ये कफ है। जब भी डॉक्टर के पास बीपी के लिए जाते हैं आपने बीपी ऑपरेटर्स तो देखा होगा डॉक्टर जो होते हैं बाजू पे कफ बांधते हैं। जो चीज़ वो बाजू पे बांधते हैं उसको कफ कहते हैं। ठीक है। कफ के बाद वो फिर स्टेथोस्कोप आपकी ये इधर बाजू पे रखते हैं और स्फेग्मोमोनोमीटर साथ यूज़ करते हैं। और ये जो चीज़ होती है इसको बल्ब कहते हैं और बल्ब की मदद से वो ऐसे प्रेस करते रहते हैं। ठीक है। और जो कफ है ना कफ में हवा भरी जाती है। ये सेक्रियो होता है। सेक्रियो से जो होता है वो हवा रिमूव या ऐड की जाती है। और ये स्फेग्मोमोनोमीटर इस पर रीडिंग होती है 200 तक होती है रीडिंग्स।
ये स्टेथोस्कोप है, ठीक है, ये बीपी ऑपरेटस है सारा। अब ये आज ये आपका ब्लड प्रेशर का टॉपिक था और अब आपके इस टॉपिक को हम लोग आपकी बुक से रीड कर लेते हैं। ओपन पेज 75। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स और प्रेशर विच द ब्लड एक्सर्ट ऑन द वॉल्स और द ब्लड वेसल। कि ब्लड प्रेशर वो फोर्स है, ये प्रेशर है जो कि ब्लड एक्सर्ट करता है वॉल्स और ब्लड वेसल्स पे। अब ब्लड प्रेशर हमें ऑब्टेन कैसे होता है? ब्लड प्रेशर जो ऑब्टेन होते हैं वो है कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस। के हमारे कार्डियक आउटपुट दिल से जो खून आ रहा है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस में जो ब्लड जो है प्रेशर लगा रहा है ब्लड वेसल्स को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ब्लड प्रेशर आ जाता है। नेक्स्ट कार्डियक आउटपुट क्या होती है? कार्डियक आउटपुट होती है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट आ जाती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स विच डेवलप एट द पीक ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कि ये मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है जो कि ब्लड जो है वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स पे लगाते हैं एट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैंने आपको पहले भी बताया, नॉर्मल जो होता है वो 120 मिलीमीटर ऑफ Hg होते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दिस इज द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिस्टोल। कि जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो तो ब्लड जो ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं उसको डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होते हैं वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। कि ब्लड प्रेशर मेजर किससे किया जाता है? ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड क्लिनिकली विद द स्फेगमोनोमीटर विच इज ईदर ऑफ मर्करी और एंड्रॉयड टाइप। के ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम स्फेगमोनोमीटर है, इन सिंपल वर्ड जिसको हम बीपी ऑपरेटस कहते हैं, और उसमें मर्करी भरा जाता है या एंड्रॉयड टाइप हो सकती है, यानी मर्करी के अलावा भी कोई लिक्विड हो सकता है। एडवाइज द पेशेंट फॉर रेस्ट एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि रेस्ट में रहे 15 से 20 मिनट तक। द पेशेंट शुड बी इन सिटिंग और लेइंग पोजीशन। पेशेंट या तो वो बैठा होना चाहिए या वो लेटा होना चाहिए, उसका बाजू हवा में नहीं होना चाहिए, एज सच इस कंडीशन में नहीं होना चाहिए, एक रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए, या तो वो लेटा होना चाहिए या फिर वो बैठा हो। दे आर टू मेथड ऑफ टेकिंग ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर मेजर करने के मेथड जो मैंने आपको बताए थे, पैल्पेटरी मेथड एंड एस्कुलेटरी मेथड। पहले है पैल्पेटरी मेथड। मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज पैल्पेटरी बट ओनली सिस्टोलिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद दिस मेथड। कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो मेथड है वो पैल्पेटरी मेथड है, लेकिन पैल्पेटरी मेथड की लिमिटेशन ये है कि हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिर्फ इससे मेजर कर सकते हैं। The palpatory method is useful when a stethoscope cannot be used due to noise interference or other situation। और palpatory method हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास स्टेथोस्कोप ना हो या कोई शोर हो रहा हो या कोई या कोई दूसरी सिचुएशन हो। Auscultatory method, the auscultatory method uses a stethoscope and a sphygmomanometer। इसमें स्टेथोस्कोप यूज की जाती है और स्फेगमोनोमीटर। साउंड्स आर हियर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की मदद से हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। बोथ सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद दिस मेथड। इससे हम सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों प्रेशर मेजर कर सकते हैं। The auscultatory method is the predominant method of clinical measurement। के जो auscultatory method है predominant है, क्लिनिकल हॉस्पिटल क्लिनिक्स में सबसे ज़्यादा auscultatory method से ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। पैल्पेटरी मेथड में ये मैंने आपको पहले बताया कि पेशेंट के ऐसे 2 फिंगर्स डॉक्टर रखते हैं और ये जो है ये मेथड है पैल्पेटरी मेथड है, ठीक है। लेकिन जो होते हैं ऑस्कुलेटरी मेथड में उसमें ये होता है कफ बांधी जाती है, ठीक है, स्फेगमोनोमीटर की सारी रीडिंग ली जाती है और जहाँ से आपको पहली बीट सुनाई देती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और वो 120 होती है, और जहाँ पे बीट आपको सुनाई देना बंद हो जाती है और डायसिस्टोलिक होता है और वो होता है 75 to 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और इससे अगर कम या ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो वो एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल नहीं होता। नेक्स्ट है डायनल वेरिएशन।
ब्लड प्रेशर इज लोएस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। कि ब्लड प्रेशर जो होते हैं वो सुबह के वक्त कम होता है और सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर आफ्टरनून होता है, दोपहर में। अब एज के साथ रिलेशन देख लेते हैं ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर राइजेज विद एज, द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट डिफरेंट एजेस। अगर इन्फेंसी, अगर बच्चे हैं तो उसका 80 to 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा। चाइल्डहुड होगा तो 90 to 110 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा। और अगर अडल्ट होगा तो 110 to 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा। और अगर एल्डरली होगा तो 140 to 150 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा। मिलीमीटर ऑफ एजी का और एचडी जो है सिंबल ये मर्क्यूरी के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेक्स देख लेते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। बिफोर द occurrence ऑफ द menopause in the female, both the systolic and diastolic pressure are slightly lower than males. menopause होता है stop of menstrual cycle। जब females में menstrual cycle stop हो जाता है तो उसमें जो females में जो blood pressure होता है वो कम हो जाता है as compared to males. After menopause, blood pressure may be slightly higher than males of the same age. menopause के stop होने के बाद जो blood pressure जो होता है वो फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल ऑफ सेम एज। बॉडी फ्लूइड, बॉडी बिल्ड, ओवरवेट पर्सन टेंड टू हैव हाई ब्लड प्रेशर। जो ओवरवेट होता है ना पर्सन, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और उसको हार्ट डिजीज़ भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं बीपी हाई होने की वजह से। स्लीप, इन रेस्टिंग कंडीशन एज इन स्लीप ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू वॉकिंग कंडीशन। एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग इंक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक हमारे ऊपर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बट डिक्रीज द डायसिस्टोलिक प्रेशर, लेकिन हमारा डायसिस्टोलिक प्रेशर कम होता है। इन स्वीयर एक्सरसाइज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में बी राइज टू 180। कि अगर हम बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की एक्सरसाइज करें तो हमारा जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 मिलीमीटर ऑफ एडी हो सकता है। पोस्चर, स्टैंडिंग पोजीशन कोज एन इंक्रीज इन बोथ सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर। अगर हम खड़े हैं तो हमारा सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर दोनों ही ज़्यादा होंगे। एक्साइटमेंट इमोशन, दिस में कोज एन इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक्साइटमेंट या इमोशन होगा तो ये हमारा सिस्टोलिक ऊपर वाला प्रेशर बढ़ा देंगे, डायसिस्टोलिक प्रेशर हमारा नॉर्मल रहेगा। आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, देयर इज अ स्लाइट राइज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बट द डायसिस्टोलिक प्रेशर फॉल्स ड्यू टू vasodilation in certain vessels of the body। जो सिस्टोलिक प्रेशर जो होते हैं वो वेजोडिलेशन, जब हमारी जो ब्लड वेसल जो होती है रिलैक्स हो जाती हैं तो तब हमारा जो होता है ब्लड प्रेशर फॉल्स हो जाता है। क्लास ये था आज आपका ब्लड प्रेशर का टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे फीडबैक ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।